नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया। नगरीय निकाय चुनाव की आहट के साथ ही IBC 24 अपने खास कार्यक्रम शहर संग्राम के जरिए जानने निकला है कि नगर की सरकार को लेकर लोगों की क्या अपेक्षा है और इस नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे राजा भोज की नगरीय राजधानी भोपाल की कि यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोचती है और राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ एक पूरा बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जिसमें बीजेपी के तमाम नेता, कांग्रेस के नेता और भोपाल शहर की प्रबुद्धजन जनता मौजूद है। और बात करें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तो सबसे पहले शुरुआत में कांग्रेस बीजेपी की बजाय अगर करना चाहूं तो आम जनता से शुरू करूंगा। मेरे साथ नितिन है यहाँ पर मौजूद। क्या मुद्दे उनको लगते हैं इस चुनाव में? नितिन, क्या लग रहा है नगरीय निकाय के चुनाव जो आने वाले हैं भोपाल के अंदर, क्या आम जनता चाहती है? प्रमुख मुद्दा वर्तमान जो आने वाले चुनाव है इसमें सबसे पहले करप्शन से मुक्त चाहती है कि नगर निगम भोपाल के जो इलेक्शन हो उसमें करप्शन एंड हो। तत्कालीन आप जो परिषद निकली है नगर निगम भोपाल में, उसमें चाहे आप सिविल से संबंधित कार्य ले लें, नालियों से संबंधित कार्य ले लें, सब आज भी छत्तीसगढ़ से उबड़ खाबड़ सड़कें हैं। प्रस्ताव बनते हैं, पार्षद ऊपर तक ले जाते हैं, MIC में संकल्प पारित होते हैं, परिषद में भी जाते हैं, लेकिन दुविधा ये है कि वो काम धरातल पे नहीं होते। और नगर निगम भोपाल तो वैसे भी घोटालों का नगर निगम भोपाल साबित हुआ है। यहाँ 200 करोड़ रुपए के कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लकड़ी घोटाला, जमाने भर के घोटाले हुए, उन पर जांच भी संस्थित हुई लेकिन आज दिनांक तक कोई जांच नहीं हुई, जिसका खामियाजाना शहर की जनता को भुगतना पड़ता है। वो करोड़ों रुपए यदि नगरीय विकास में जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर उपयोग में लाए जाते तो स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो नगर के विकास को लेकर जो नगर सरकार बनी है उसको लेकर चर्चा करेंगे। राकेश जैन साहब है जो प्रतिनिधित्व करते हैं नगर निगम का, राहुल कोठारी जी है सरकार की ओर से। और इस चुनाव में बड़े बात कही जा रही है क्योंकि बजट मध्य प्रदेश सरकार का जो आया उसमें दिख रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शायद साफ झलक दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर के विकास को लेकर जो कामकाज है वो प्राथमिकता में। देखिए, तैयारी कब नहीं थी। लगातार 15 साल की हमारी सरकार उठाकर देख लीजिए, आज शहर का विकास देख लीजिए, जिस तरह से चमचमाती सड़कें, हमारी स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, भोपाल में मेट्रो का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि रेरा की स्थापना हुई। रेरा की स्थापना क्यों हुई? उस जनता को यहाँ पर राहत देने के लिए जो जनता ठगी जाती थी, एक प्रॉपर तरीके से अच्छा विकास हो, एक मास्टर प्लान सामने आए, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में जो आगे बढ़ती है उसमें यह भी ध्यान रखती है कि गरीब तबका हो, बड़ा तबका हो, अमीर तबका हो, सबका समग्र विकास होना चाहिए। और जिस तरीके से शहर में आपने देखा स्वच्छता का अभियान चलाया गया पूरे देश में, भोपाल सर्वोच्च अच्छी राजधानी बना पूरे देश के अंदर, उसमें भी अपने आप में एक बड़ा काम हुआ। और हमारा कहना है कि जिस तरीके से आज जनता के सामने स्पष्ट हो गया 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में कि उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत थी कि भोपाल में 2 नगर निगम बना दो, भोपाल में डिवीजन कर दो, और उसके अलावा उन्होंने जो कोशिश करी थी कि अब डायरेक्ट चुनाव जो मेयर का होता उसको बंद किया जाए। इससे जनता के सामने उनका चेहरा स्पष्ट हो गया है। मैं आऊंगा क्योंकि सवालों के जवाब आप ही लोगों को देने हैं। और मेरे साथ में कांग्रेस से भी कई सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है संतोष कोसाना जी। और इस बार शुभकामनाओं के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा मैडम, क्योंकि जो नाम चर्चाओं में भोपाल से है मेयर पद के लिए, आपके नाम की भी बड़ी चर्चा है। तैयारी बीजेपी की आपने देखी, कांग्रेस की तैयारी की बात करो, खासकर भोपाल को लेकर कांग्रेस कहाँ देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर नगर निगम की चुनाव की तैयारियों को लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आसक्त है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम भी लहराएगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ अपने साथी भाई से कि कौन से विकास की बात कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम में 10 साल से मेयर भोपाल की जनता ने चुनकर दिया, लेकिन आज आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए कौन सा विकास हुआ, वो हमें बता दीजिए। लंबा समय हुआ है अजीत बोल ये बात करें, बाबा पटेल महापौर हुआ करती थी, उसके बाद से लगातार बीजेपी के महापौर यहाँ से चुनकर आए हैं। MIC बीच में जरूर एक बार कांग्रेस की बनी थी, पर इस बार क्या उम्मीद? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी और मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे शहरों में घोटाला किया, आप देखिए कि कोई भी शहर स्मार्ट तब होता है जब उसमें मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, यातायात की हो, नाली की हो, बिजली की हो, ये व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो। जब तक ये चारों व्यवस्थाएं नहीं होंगी कैसे शहर स्मार्ट होगा? स्मार्ट सिटी की बात की, लिहाजा जो लोग जानकार है, कम से कम कमल जी यहाँ पर हैं, पाटनी जी भी यहाँ पर हैं, क्या कमल जी आपको लग रहा है कि जो स्मार्ट सिटी का एक बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा एक फंड इस बार भी बजट में प्रावधान किया गया है, इस चुनाव में लग रहा है कि फायदा मिलेगा, कहाँ जाएगा? नहीं, एक तो भोपाल के साथ दिक्कत ये है कि भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए मल्टीपल एजेंसीज़ हैं,
तो उस मल्टीपल एजेंसीज को हमें कहीं ना कहीं समन्वय बैठा के एक जाही करना पड़ेगा। और भोपाल को आज की तारीख में सीवेज और ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग मास्टर प्लान की आवश्यकता है जो नगर निगम बनाता है, लेकिन नगर निगम भोपाल ने आज तक इतने साल में कभी नहीं बनाया। इसके कारण टुकड़े टुकड़े में काम होता है, पब्लिक की मनी वेस्टेज होती है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी को लेकर? मास्टर प्लान की बात थी 2031 तक का भी लेकर आए। मास्टर प्लान अलग चीज है, ये सीवेज और ट्रैफिक का मास्टर प्लान नगर निगम का बार-बार जो खुदाई और बार-बार जो लोगों को परेशानी होती है, इसका एक बिल्कुल पूरा प्लान बना। निश्चित तौर पे ये अभी ये हो रहा है कि नगर निगम जो है अपने दायित्व को पूर्णतः पालन नहीं कर पा रही है। अभी स्थितियाँ ये नज़र आ रही हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह से अनियमितताएं बरती जा रही हैं, वो उसको देख के आम रहवासी और जो जनता है बहुत परेशान है। स्थिति ये हो गई है कि जो प्राकृतिक नाले और नैसर्गिक नाले हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के, उस नालों को भी वो संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहते हैं नगर निगम की ओर से, क्या सहूलतें हों, और लग रहा है आपको कि अभी तक जो काम रहा वो कैसे देखते हैं? IBC 24 की पूरी टीम को, थिंक टैंक को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सार्थक संवाद कार्यक्रम रखा भोपाल के विकास के लिए, और निश्चित रूप से BMC और कॉरपोरेटर दो ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जिससे एक आम जन का प्रत्यक्ष रूप से नाता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ जिस हिसाब से भोपाल की जनता निर्णय लेती है, एक व्यक्ति के चुनाव के रूप में पार्षद का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव है, तो देखती है आज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो व्यक्ति, जो दल अपने संकल्प पत्र में, अपने वचन पत्र में जो विजन देगा काम का, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता का हकदार होगा, जनता के प्रेम का हकदार होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। शहर का विकास और हेरिटेज जो विरासत है हमारी, उनको साथ लेकर चले। राकेश जैन साहब हैं मेरे साथ में, शंकर मकोरिया जी भी जुड़े हैं, MIC के सदस्य रहे हैं। सुना होगा आपने जो बात एक कही जा रही थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आप जो क्रेडिट ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, जब विकास होता है ना, तो दिक्कतें निश्चित तौर पे कुछ होती हैं, लेकिन उसके जो भविष्य के परिणाम हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम तात्कालिक नहीं करती। हमारे पार्टी के पास, हमारे नेताओं के पास, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री के पास एक विज़न होता है, और विज़न के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। पूरे देश में जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों के विकास की जो रूपरेखा बनाई गई, उसमें सबके लिए चिंता की गई है। चाहे बॉलीवुड स्ट्रीट हो, चाहे अभी आपने देखा कि जो नए भोपाल से पुराने भोपाल के कमला पार्क के पास वाला रोड हो, और आप पूरे शहर में आपने देखा जो जिस प्रकार से अभी लाइटें जल रही हैं उसकी देखिए आप। और ऐसे स्मार्ट सिटी में एक ही काम नहीं, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का काम हो, चाहे सीवेज का हो, चाहे हर क्षेत्र में अब जो 30-35 साल से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, उनको सुधारने में टाइम लगेगा। पर लेकिन 10 साल लगभग अब ज़्यादा हो चुका है, ये 11 साल, 1 साल से तो चुनाव ही नहीं हुआ। परिषद आपकी, महापौर आपके, उसके बाद भी लगता है कि जो विकास की एक रफ्तार होनी चाहिए थी, आप लोग वो देने में सफल हो पाए हैं, या फिर ये चुनाव चैलेंजिंग साबित होने वाले हैं? देखिए, विकास का तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही विकास से होती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास ही विकास। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार है तो विकास ही विकास। क्या है कि विपक्षी दलों ने कभी विकास तो किया नहीं। जब विकास नहीं किया तो उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो उनको हर जगह क्या है, भ्रष्टाचार दिखता है, हर जगह उनको गंदगी दिखती है। वो विकास से कोई नाता नहीं होता है। इस देश का मैं लूँगा इस सवाल का जवाब। सपाक्स के लोग दिख रहे हैं, आप लड़ रहे हैं चुनाव इस बार जरूर सपाक्स पार्टी सभी वार्डों में चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 15 साल का शासन है बीजेपी का रहा, कुछ महीनों का कांग्रेस का रहा, इसका बोलबाला आप समझ सकते हैं कि सड़कों पर इतनी धूल है जो ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से फैले हैं कि किसी लाइन खोदने के लिए अगर अनुमति दे दी जाती है तो उसकी पूजन करने, शुरुआत पूजन होती है किसी खाली ज़मीन से, नई सड़कें खोदने के बाद पूजन करने विधायक जी आ जाते हैं। इससे बड़ा करप्शन कुछ नहीं हो सकता है। सपाक्स पार्टी इस बार आएगी तो बड़ी ईमानदारी से ऐसे लोग उतारेगी, दोनों लोगों को जवाब देगी। उसके लिए मैं विवेक के पास में आऊँगा। आप चुनाव विवेक लड़ भी चुके हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। भोपाल को, जो आज भोपाल है, स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, जो तमाम डेवलपमेंट की बात करी जा रही है भोपाल के अंदर, क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस के लिहाज से कौन से मुद्दे हैं आपको जिसको लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, जनता को जो परेशानी आ रही है, सबसे बड़ी परेशानी तो आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। और विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास आप अपनी जेब से नहीं करा रहे हैं, उसके लिए जनता कर पे करती है सरकार को। हम कचरा कलेक्शन के लिए पैसे देते हैं, हर एक आम नागरिक 16 नगर निगमों में कचरा कलेक्शन के लिए पैसे देता है, पर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों को टाइम पे वेतन नहीं मिलता है। अतिक्रमण की बात करते हैं, अतिक्रमण जब समस्या, अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो भाजपा के विधायक अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। भोपाल नगर निगम पूरे देश भर में एकमात्र नगर निगम है जिसमें सिर्फ इंसान परेशान नहीं, जानवर तक परेशान है। वन्य जीवन, वन्य जो
जानवर हैं उनके क्षेत्र में इतना अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। और जब अतिक्रमण होता है, आप चुनाव के समय जाते हैं, शिवराज मामा मंच पे खड़े होकर कहते करो और अतिक्रमण, आपका मामा यहाँ पे तैयार बैठा, आपकी झुग्गियों को हम पक्का करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण माफिया है, जो भू माफिया है, उनको बल देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। बिल्कुल सुना होगा राहुल जी आपने, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आप सरकार के इस समय जो बीजेपी की है और सीनियर नेता हैं बीजेपी के, आप अगवा कर रहे हैं इस समय पूरी टीम को, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, और सुना होगा आपने कि इंसानी जानवर भी परेशान है, ये आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। और शहर में बाकी में सड़कें जगह जगह खुदी हुई हैं, सड़क जो निर्माण कार्य है उसके नाम पर देख रहे हैं कि पूरा शहर, आधे से ज़्यादा शहर जो खुद के रख दिया। देखिए, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने देश देखा हो, विदेश देखा हो, उसको ये स्पष्ट है कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रावधान होते हैं, कुछ व्यवधान आते हैं, लेकिन काम लगातार निरंतर गति से आगे बढ़ता है। आज पशुओं की चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन ये भी बात भूल जा रही है कि यही कमलनाथ जी थे जिन्होंने ढोर चराने का भी एक अपने आप में कोर्स चालू करवाया था। उस कोर्स का क्या हुआ, इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के लोगों को देना चाहिए। हमें लगता है कि कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार में ये तक नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से उनका डेवलपमेंट का प्लान होगा। केवल वसूली अभियान उनका चालू था, माफिया के नाम पर आदमी को बंद कराओ, उससे वसूली कराओ, यही काम कार्यकर्ता सारे कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में आपने देखा कि लगातार 6 महीने से जिस तरीके से बड़े बड़े अतिक्रमण नेस्तनाबूद किए गए और उस पूरे मामले में 15 महीने में जिस तरह से शे मिली थी, ये जनता के सामने आ गया है कि कौन व्यक्ति अतिक्रमण को प्रोत्साहित करता है और कौन उसको निरुत्साहित करता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, रेरा का प्रोजेक्ट हो, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, मुझे लगता है ऐसी गिनती करने ही हम लोग शाम हो जाएगी जितने प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किए हैं। तब मैं आऊँगा क्योंकि ब्रेक का एक समय हो चला है, उससे पहले एक सुमित से सवाल लूंगा मैं। टिकट को लेकर बड़ा असमंजस है, यूथ को आगे बढ़ा रही है बीजेपी, कहा जा रहा है क्राइटेरिया बार बार बदले जा रहे हैं, लग रहा है कि आप जैसे युवाओं को मौका मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सभी समूहों को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर छोटे और बड़े चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। एक एक बूथ पर जो 21 लोगों की टीम, हमारी रणभेदी कार्यकर्ताओं की टीम है, जो हमारा नेतृत्व है शिवराज सिंह चौहान का। आप भोपाल नगर निगम की बात कर रहे थे, भोपाल नगर निगम वो नगर निगम है जिसने लगातार 4 और 5 साल पूरे देश में दूसरे नंबर स्वच्छता के अभियान में अपना नाम की ख्याति दिखाई है। लगातार जिस भी मुद्दों पर बात करें, चाहे मेट्रो की बात करें, साफ सफाई की बात करें, भोपाल नगर निगम ने पिछले 10 सालों में वो ख्याति दिखाई है जिसमें भोपाल नगर निगम पूरे देश में जाने लगा है। केवल यदि स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी जब ही स्मार्ट होगी जब कांग्रेस जैसी एक निगण्य विचारधारा जो समाप्त होती जाएगी, भोपाल नगर निगम स्मार्ट सिटी हो जाएगी। चलिए बिल्कुल देखते हैं, मैं चर्चा हमारी इस कार्यक्रम में जारी रहेगी शहर संग्राम में। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं राजधानी भोपाल में। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और खासकर बात करें तो कांग्रेस के कई सारे सीनियर नेता भी मौजूद हमारे साथ। शहरयार खान प्रवक्ता हैं, रविंद्र जी हैं मेरे साथ में, सिद्धार्थ जी हैं। मैं शहरयार जी आपसे चर्चा करूंगा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लगातार बीजेपी की बैठकें हैं, बार बार बैठकें, सरकार की बात हो, सत्ता की बात हो, हम देख रहे हैं पूरे दौरे कार्यक्रम। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं जमीनी स्तर पर? देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार के, अभी मेरे भाजपा के मित्र कमलनाथ सरकार का जिक्र कर रहे थे, तो मेरे मित्र को ये याद रखना चाहिए कि वो 15 साल की भाजपा सरकार में जो हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री ने लगभग 23,000 से ज़्यादा घोषणाएं करी थी, और ये पिछले 1 साल में जो 4-4,500 घोषणाएं करी हैं, इस पे अगर मध्य प्रदेश की जनता को कुछ मिला होता तो ये भाजपा के लोग डंके बजा रहे होते। रविंद्र जी, मैं रविंद्र जी आपसे आऊँगा क्योंकि दिग्विजय सिंह इस समय ऐसा लग रहा है कि लीड कर रहे हैं कांग्रेस को। खासकर भोपाल की अगर बात करें, सक्रियता उनकी जो देखी जा रही है, वो सक्रियता का फायदा और चेहरा, क्या कोई दुविधा तो नहीं आने वाली है? सुधीर जी, आज मुद्दा है नगर निगम का। अभी हमारे एक मित्र ने बोला कि कांग्रेस की जो विचारधारा उसको ख़त्म होने वाली है। एक्चुअल में अभी मुद्दा नगर निगम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 मुद्दे हैं भोपाल नगर निगम के। एक पहला मुद्दा ये रहा कि आपने बोला, आदरणीय भाजपा की सरकार 15 से 16-17 साल हो गए हैं, 1 साल ये भी हो गया, कि नगर निगम में, पूरे भोपाल नगर निगम में नर्मदा जी का पानी 24 घंटे चलाया जाएगा, हर घर में पहुंचाया जाएगा, जो अभी तक नहीं आया है। दूसरा मुद्दा कोलार, आपने कोलार को बसा दिया। कोलार का कोई रोड मैप नहीं है। आज आप शाम को 6 बजे 5 बजे चले जाओ, आप सब कुछ जाम मिलता है, वहाँ सुविधाएँ ख़राब हैं। आप गलियों में चले जाओ, रोडों में, गलियों, मतलब हर जगह नाला उफान पर है, आपका जो सेफ्टी टैंक वगैरह सब ओपन हो रहा है, सब कुछ ख़राब पड़ा हुआ है। मैं आऊँगा आपके पास में संतोष जी। सिद्धार्थ जी, क्या लग रहा है, कैसे कन्विंस करेंगे पब्लिक के बीच में जब जाएंगे तो? देखिए, सर्वप्रथम आपको बताऊं, जब हमारे वित्त मंत्री तरुण भनोट जी ने जब पूरा विधानसभा के अंदर अपना बजट रखा था, उसमें पूरा एक किताब बनाई गई थी, उसमें निकला था
527 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए आया था। वो पेमेंट केंद्र से आ गया था। केंद्र से आने के बाद वो नगर निगम में पहुंचे नहीं था, ऊपर ही ऊपर बंदर बांट हो चुका था। तो सर प्रथम तो मैं आदरणीय को बता दूं कि पहले आप लेखा जोखा देखिएगा, और सूचना के अधिकार में कांग्रेस ने लगा के कमलनाथ जी की सरकार में वो निकाला गया था, और उसके आज भी दस्तावेज हमारे पास रखे हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है, जो 16 साल से 17 साल से आज जनता को ठगा जा रहा है। क्या लग रहा है संतोष जी, बिल्कुल जो मुद्दों की बात कही रहते हैं कि अतिक्रमण एक सबसे बड़ी बात, पार्किंग की एक बड़ी समस्या भोपाल में, मल्टी लेवल पार्किंग तो बनी है पर लोग इस्तेमाल नहीं करें, नर्मदा जल घर घर तक जो पहुंचना। बिल्कुल सुधीर भाई, हम लोग जो भी अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे, कांग्रेस पार्टी की नगर निगम में नगर परिषद बनती है तो सबसे पहले तो हम जनता के लिए जो आज संपत्ति कर के नाम पे लूटपाट मची हुई है, जो प्रॉपर्टी टैक्स जनता की गाड़ी कमाई का लिया जा रहा है और उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, वो राशि हम कम करेंगे। जल कर पे भी जो आज पैसा ज़्यादा आप लोगों ने देखा है कि अभी प्रति कनेक्शन 10,000 रुपये कर दिया इन लोगों ने। कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई है और कांग्रेस पार्टी आएगी तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता की जो संपत्ति कर जल कर की कीमतें कम की जाएंगी। और जो मेरे भाई ये सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नगण्य हो जाएंगी, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखते रहे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में फिर आएगी, अपना परचम लहराएगी। ये बड़ा मसला है। सुधीर भाई, नगर निगम में 25 करोड़ सैनिटाइजर के नाम पे बर्बाद कर दिया। वो भ्रष्टाचार कहाँ गया आप पता कीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आपदा में किन लोगों को उसका लाभ मिला? सुधीर भाई, जो सिर्फ पार्षद थे भाजपा के, सिर्फ वहीं राशन बांटा लोगों को, अपने लोगों को बुला कि जो गरीब भूखे मरे उनको भूखे मरने दिया गया। ये घोटाला हुआ है। ऐसे ही घोटाले अभी मैं आपको बोलूँ, बारिश जब सुधीर भाई जब बारिश होती है आप देखो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ये सब इनके 11 साल की नगर निगम सरकार का काम है, पूरा सेल। बिल्कुल, ये काम का जवाब भी हम लोग लेंगे। यहाँ से कुछ लोग बात करना चाह रहे थे। जी आप बताइए, क्या लग रहा है कि नगर निगम चुनाव चूंकि सर पर है और शहर के तमाम जो विकास कार्य क्या उनसे संतुष्ट नजर आते हैं या फिर क्या अपेक्षा है? यहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि साहब पानी का पैसा बढ़ जाता है, बिजली का पैसा बढ़ जाता है। आप शहर को छोड़ के क्या जा रहे हो? पेड़ काट के, पर्यावरण खत्म करके। पिछले 10 साल में भोपाल शहर में 5 लाख से ज़्यादा पेड़ कटे। एक पेड़ आप काटते हो, एक पेड़ के पीछे आपको बोला जाता है कि 4 पेड़ लगाओगे। भाई 5 लाख पेड़ कटे, 20 लाख पौधे कहाँ लगे? मध्य प्रदेश में भोपाल दुनिया की, मध्य हिंदुस्तान की पहली राजधानी है जिसमें नगर निगम सीमा के अंदर वाइल्ड लाइफ है और बाघ 18 बाघ घूम रहे हैं। पिछले 15 साल में जो भी शासन रहा हो, मेरे को पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इनने उस बजट में क्या किया? बिल्कुल आप कुछ करेंगे। निश्चित तौर पे क्या हो रहा है कि आप जहाँ इन्होंने पौधे लगाए हैं उसकी लाइफ आप देखिए ना, 10 साल से 15 साल उसको बढ़ने में लगेंगे और आपने 50-50 साल पुराने पेड़ काट दिए हैं। ग्राउंड वाटर लेवल की हालत खराब हो गई है, नीचे से उत्खनन कर रहे हैं आप, पानी निकाल रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि टीटी नगर क्षेत्र में जहाँ स्मार्ट सिटी आई है वहाँ पे पानी की स्तर नीचे गिर चुका है। जहाँ पहले 200-250 फीट पे 150 फीट पानी मिलता था, आज 400-500 फीट 600 फीट नीचे जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह से इन्होंने पूरे पर्यावरण को उजाड़ कर दिया, वो खराब कर दिया। आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? सर मैं स्टूडेंट हूँ, मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं जा रहता हूँ गौतम नगर में, 8 दिन तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। बच्चे हैं, लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं। एक बड़ी कमी है कि जो नगर निगम ने बिल जमा नहीं किया बिजली का, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और सड़कें जो है, मैं आऊँगा उस तरफ से, साथ आपसे सवाल लेना भूल गया, काफ़ी देर से आया हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उत्तर भोपाल से आता हूँ, ओल्ड भोपाल से, और वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग को लेकर है। रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा। भोपाल से आलोक शर्मा महापौर रहे वहाँ पर, लेकिन कोई भी विकास नहीं करा, वहाँ अड़ंगा लगाया हमेशा विकास में। पार्किंग बिल्कुल नहीं है व्यवस्था, रोड है, पानी है, हर सड़कों वहाँ पर दोगलापन क्यों अपनाया जाता है, ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब लूँगा। आलोक शर्मा जी का सवाल था, इसलिए मैं राजेंद्र गुप्ता जी के पास आऊँगा, जिले के मीडिया प्रभारी और लंबे समय तक जो आलोक शर्मा जी, उनके साथ में आपने काम भी किया है। एक तो ये अंधेरा सड़कों पर है, कोऑर्डिनेशन की कमी, नगर निगम और बिजली वाकी खामियाजा जनता भुगते, जबकि आप टैक्स भी ले रहे हैं, बिजली के जो दर है वो भी वसूल कर रहे हैं। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, एजेंसियां हैं, उनका काम है जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ बिल नहीं आ पा रहा है वो बिल देख रहे। रहा नगर निगम का सवाल, नगर निगम अपनी स्ट्रीट लाइट हर जगह देख रही है, कहीं कुछ कारण बस स्ट्रीट लाइट नहीं जल पाई है, उसका भी उनने अपने डिपार्टमेंट को दे रखा है। और रहा सवाल 5 साल के जो विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है। लगातार 2003 से लेकर अभी तक हमारी ही पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं। ये 16 महीने में क्या किए हैं, ये केवल ये बता दें कि कहाँ काम नहीं हुआ, उसके बाद हमको बताएं। बिल्कुल, प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा मैं। हाँ।
और अब मैं जिस तरह से यहाँ कांग्रेसी बोल रहे हैं, इन्होंने जो सरकार बनी थी तब इन्हें वादा किया था, सरकार बनने से पहले इनका वादा था कि जितनी झुग्गियाँ उनकी रजिस्ट्री कराएंगे, घर घर पानी पहुँचाएंगे, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई और पूरी 15 महीने की सरकार में सिर्फ ये एक हो सकता है। एक आखिरी सवाल आप अगर पूछना चाहें जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपन ये भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं, दरअसल में इसमें भोपाल का जो विकास है वो स्मार्ट सिटी कर रही है, नगर निगम कर रही है, या कोई तीसरी संस्था आके कर रही है? क्योंकि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो शहर के बीच में काम करने के लिए नहीं आया था, इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आया था कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में कनेक्टिविटी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस आधार पर चला है केंद्र से। और यहाँ पे जो आदरणीय अभी राकेश जी कह रहे थे कि साहब मैं स्मार्ट सिटी के पक्षधर हूँ, आपने तो तमाम आंदोलनों ने उसके खिलाफ में काम किया, अभी हमारे साथ धरने प्रदर्शन किए उन्होंने, हमारे साथ उन्होंने मूवमेंट्स को बढ़ावा दिया। मैं आऊँगा राकेश जी, सवाल लीजिए आप कुछ। देखिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, एक विजन देना पड़ेगा आपको भोपाल के विकास के लिए, क्योंकि बीएमसी ऐसी संस्था है जो हर एक नागरिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। आज मल्टी लेवल पार्किंग की बात हुई, कोलार में जैसे मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, तो हर मार्केट प्लेसेस मल्टी पार्किंग सुनिश्चित करना, शी लॉन्च सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए मुफ्त 2 व्हीलर पिंक पार्किंग, 4 व्हीलर अभी बनेंगे जब घोषणा पत्र, ये तमाम चीजें आएंगी उसके अंतर्गत। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो 15 सालों में नगर निगम भोपाल रही है, निश्चित तौर पर विकास की गंगा यहाँ पे बही है। कांग्रेस का काम झूठे आरोप लगाना है और यही काम करते रहेंगे। आने वाले समय में भी 2021 के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। निश्चित तौर पे हमारे भाई त्रिभुवन मिश्रा जी ने कहा कि हमने 1 महीने आंदोलन चलाया, उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। स्मार्ट सिटी जिन मुद्दों योजनाओं के साथ आई थी उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। उन क्रियान्वयन के होने में बिना पूर्व व्यवस्थापन के दुकानदारों को हटा दिया गया था। और हमारी सरकार की जो योजना थी कि अगर किसी व्यक्ति को पहले हटाया जाएगा तो उसको पहले बसाया जाएगा, और किसी को पूरी सरकारी ज़मीन पर ही काम करने के लिए प्रस्ताव बना था कैबिनेट में, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसकी अनदेखी करी। अनभिज्ञ लोग उसमें मंत्री थे और जो बिना जानकार थे कि उन्हें काम कैसे करना है, तो झूठे बातें करके हमारे माननीय मंत्री पीसी शर्मा जी और जयवर्धन सिंह जी, बहुत सारी बातें कांग्रेस के साथियों ने बोली, लेकिन केवल आरोप के अलावा कुछ नहीं लगाया। अपने आप का प्लान 15 महीने में क्या करके दिखाया और आने वाले समय में क्या है, इसके बारे में उनकी जानकारी जीरो है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से हाथापाई इनके कार्यालय में अभी हाल में ही हुई है, वैसे टिकट को भी लेके आप जल्दी देखेंगे। तो ये भोपाल के नगर निगम में समय काफ़ी कम है, लिहाजा मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। और भोपाल के नगरीय निकाय चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है शहर संग्राम में, ये जानने की आज हमने कोशिश की है। तो शहर संग्राम में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर किसी नए शहर के साथ में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।